अभी तक हमने जितने भी विभाज्यता के नियम थे, चाहे वो 2 का, 4 का या 5 का हो या 10 का हो या 3 का, 9 का, 11 का या 13 का, किसी का भी हो, मतलब हमने उनके सारे नियम देख लिए। लेकिन अगर हमें खाली यही देखना हो कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही, ये संख्या 11 से विभाजित हो रही, ये संख्या 7 से विभाजित हो रही, तो यहां तक के तो हमारे पहाड़े याद हैं, यहाँ तक के तुम्हारे टेबल ही याद है, तो यहाँ तक के लिए इन नियमों की याद करने की जरूरत हमें है नहीं। तो हमें जरूरत क्यों है क्वेश्चनों करने के लिए। और क्वेश्चन किस टाइप के, जैसा क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है यदि 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। मतलब उसने पहले कह दिया कि जो संख्या है वो 3 से विभाजित है, उसके बाद हमें क्वेश्चन करना। क्वेश्चन है 157 स्टार 234 और उसने कहा ये जो है वो 3 से विभक्त है। 3 से विभक्त का मतलब 3 से पूरा पूरा कट रहा है। अब 3 से कट रहा, तो जैसे ही 3 का बात आई तो हमारे दिमाग में तुरंत आया कि 3 का नियम क्या है, और 3 का नियम हमने पहले ही बता दिया। तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है कि जो संख्या, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा होगा वो संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो इसके अंकों का योग कर दो, तो जोड़ दो भाई, 1 और 5 6, 6 और 7 13 और 2 15 और 3 18, 18 और 4 हो गए 22, 18 और 4 हो गए 22। ठीक है, अब हमें 3 से भाग देना है। अब 3 से भाग देना, हमें स्टार के स्थान पे क्या अंक आना वो बताना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे 3 7 21, तो 7 बार मारनी चलानी, 3 8 24 चलानी। तो यहां कितना आया? 2 की जरूरत है मुझे। तो अगर मैं स्टार के स्थान पे 2 रख दूं तो इसका जो योग है, जो अभी तक 22 आ रहा था, जैसे ही मैं स्टार के स्थान पे 2 रखूंगा कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, और जैसे ही 24 हो जाएगा ये संख्या 3 से कट जाएगी। काट के देख लो, जैसे 157 और यहां रख दिया मैंने 2 और 234 पहले ही है। अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 2 आया, 0 उतार दिया, 3 सत्ते 21, 2 आया और 3 8 24। तो पूरी संख्या जो है वो 3 से कटेगी। नियम है तो कटेगी, तो मैंने काट के दिखाया तुम्हें, लेकिन इसे काट के देखने की जरूरत नहीं है, करना हमें केवल यहां तक है, यो हमारा आंसर है। अच्छा, कई बार क्या है, जैसे 2 आया तो 2 देने का ही नहीं वो, अगर वो 2 ऑप्शन में ना देवे तो क्या होगा। अब जैसे 2 ऑप्शन में ना दिया उसने, तो इसमें 2 में 3 जोड़ दो तो कितना हो गया? 5। तो स्टार के स्थान पर 5 भी हो सके। अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो फिर 5 उत्तर बन जाएगा। ना 2 देवे ना 5 देवे, तो फिर एक बार और इसमें क्या करो, 3 जोड़ दो, तो 5 और 3 8। तो 2 भी सही है उत्तर, 5 भी सही है और 8 भी सही है। क्यों? जब मैं 2 जोड़ रहा था तो आ रहा था 24 योग, जब मैं यहां पे इसमें 5 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 27, 27 भी कटेगा, और जब मैं 8 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 30, 30 भी कटेगा। ठीक है। अच्छा, 8 भी ना हो तो उनको 3 एक बार और जोड़ देंगे। चलो जी, देखें, जोड़ गए, तो 8 और 3 11। ठीक है, लेकिन 11 नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना। अब 11 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जो यो है स्टार है, इसकी जगह डिजिट आओगी, संख्या नहीं आने की, नंबर नहीं आने का, डिजिट आओगी। और जो डिजिट है हमारी वो 0 है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इससे आगे की बात नहीं होने की। ठीक है, क्योंकि जैसे 10 आ जाएगा तो वो संख्या बनेगी, वो डिजिट नहीं रहने का, वो अंक नहीं रहने का, वो संख्या बन जाएगी, वो नंबर बन जाएगा। तो जो भी उत्तर बनेगा वो इनमें से बनेगा। सबसे पहले 2 है, अगर 2 ना मिला तो 5 है, और 5 ना मिला तो 8 है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे छोटी, वो क्वेश्चन ही ऐसा करें, अगर उसे जो है इनमें से कोई दूसरा आंसर लेना होगा तो क्या होगा? सबसे छोटी। अगर वो सारे दे रहा तो सबसे छोटी ही हो जाएगी, यो नहीं दे रहा तो फिर ये हो जाएगी, और यो और यो दोनों ही नहीं दे रहा तो फिर 8 हो जाएगी। इनके अलावा कुछ आ रहा तो गलत है, लेकिन इसका जो सही उत्तर बनेगा वो। अब एक क्वेश्चन लिया हमने किसका, जो 4 का नियम दिखाया था उसका।
जैसे उसने दिया संख्या दे दी एक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, और संख्या दे रखी है उसने कितनी भाई 50, 27, 89। कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब 4 से विभाजित होने वाले नियम की बात कर रहा, अब 4 से विभाजित होने वाले नियम की बात कर रहा, तो 4 का नियम क्या कह रहा, 4 का नियम कह रहा कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो संख्या के लास्ट के 2 अंक हमने देख लिए, वो है 89, उसको हमने 4 से भाग करा, 4 से भाग करा तो 4 दूनी 8, 9 आ गया। मैंने क्या कहा, जब भी जोड़ने की बात करेगा तो तुम्हें इससे ऊपर ही जाना, अगर घटाने की बात करता तो हम 4 दूनी 8 ही चलाते, लेकिन अगर जोड़ने की बात कर रहा ना तो 4 तिया 12। अब कितने की जरूरत पड़ रही, 3 की। तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये संख्या जो है वो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन लिया 8 वाला, क्योंकि 4 का भैया 8 है, क्योंकि 8 वाला नियम भी इसके साथ साथ चलेगा। क्वेश्चन लिया 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या है 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। तो इसे हमने 8 से भाग करना, एक तरीका तो यह है कि हम पूरी संख्या को 8 से भाग करके देखें, और भाग करने के बाद वही है कि अगर जोड़ने की बात कर रहे तो ऊपर जाना पड़ेगा, और घटाने की बात करते तो उतने पे जितने पे वो मांग रहे। लेकिन 8 का नियम क्या है, अब अगर नियम याद है तो हम नियम से चलेंगे। 8 का नियम क्या है, जैसे 2 का नियम हमारा लास्ट का 1 अंक, 4 का नियम लास्ट के 2 अंक, 8 का नियम लास्ट के 3 अंक, 16 का नियम लास्ट के 4 अंक। तो यहां 8 की बात कर रहा, लास्ट के 3 देखने पड़ेंगे, तो 116 को भाग करना पड़ेगा, 116 को भाग करना पड़ेगा किससे, 8 से। तो 8 ही कम 8, कितने बचे 3, 36। जोड़ने की बात कर रहा तो 8 चौक 32 नहीं चलाना, 8 पंजे 40 चलाना, 8 पंजे 40। कितने की कमी पड़ रही, 4 की। तो ये 4 ही इसका उत्तर बनेगा। इसका तो संयोग ऐसा है कि अगर वो घटाने को पूछा तो भी 4 ही आ रहा, क्योंकि 8 चौक 32, 36 में 32 का तब भी 4 होगा, और जोड़ने को रहा तब भी 8 पंजे 40। तो गलती से अगर तुमने घटाने वाला भी कर दिया, 8 चौक 32 भी कर दिया, तो भी उत्तर 4 ही आ रहा था। लेकिन यहां पे जोड़ने वाले में ध्यान रखना, संख्या से हमेशा ऊपर चलना, और ऊपर भी कितना, जस्ट 1 ऊपर चलना। ऐसा नहीं कि यहां पे जो 5 की बजाय 6 बार चला दो, मार नहीं, इनको ऊपर गया जी, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, फिर तो कहीं तक भी जा सके। तो बिल्कुल जस्ट ऊपर चलना, जो बिल्कुल उससे ऊपर वाली संख्या वहां तक पहुंचना हमें। तो इसका उत्तर कितना आया, 4। तो एक आता है 9 पे आधारित क्वेश्चन, 9 वाला देख लेंगे भाई। 9 वाला क्या है, जैसे 3 वाला था वैसे ही 9 वाला भी। उसने कहा यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या है। 671 स्टार 483 और विभक्त हो गया 9। अब 9 से विभक्त होने के लिए वही नियम जो 3 का था, 3 से विभक्त होने के लिए क्या बताया था, अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 9 से विभक्त होने के लिए क्या है, अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो जोड़ दो भाई, 6 और 7 13 और 1 14 और 4 18, 18 और 8 26 और 3 29, और 29 पे मानने चला दो 9 की, 29 में मानने चला दो 9 की। 9 तिया 27 नहीं चलाना, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो कितना आ गया 7। तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर कितना होगा, 7। एक तरीका तो ये हो गया ऐसा करने का, जो हमने 3 में लगाया। 9 में एक चीज और लगा सके, जैसे यो थी हमारी संख्या 671 स्टार 483, अगर कहीं इसमें 9 योग बनना है तो उन्हें छोड़ दो। जैसे 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 4 11 बच गए बस। अब 11 पे माननी चलानी मुझे किसकी, चलानी 9 की है। अब संख्या हमारी छोटी होगी, जो पहले बड़ी थी वो छोटी होगी, और 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 7। देखो, चाहे मैंने इस तरह से निकालना तो भी उत्तर ही हो जाना, चाहे मैंने इस तरह से निकालना तो भी उत्तर ही हो जाना। संख्या बड़ी होगी ना जितना, उतना ज्यादा अच्छा।
और यो काम तो एक जगह और भी देखने को मिलेगा, जब हम यूनिट डिजिट वाला मेथड लगाओगे तब वहां बहुत सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। लेकिन अभी हम केवल 9 के नियम की बात कर रहे हैं, तो 9 का नियम चाहे तो तुम यो वाला लगा दो जो 3 पे लगाया, या एक यो तरीका भी है, इसमें थोड़ा सा हमारा यो क्या है वो छोटा हो जाओगा, और छोटा हो जाओगा तो और जल्दी हमारा काम बनेगा। अब देखो एक जो है 11 वाला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 वाला क्वेश्चन हमारे पे आना चाहिए, क्योंकि 11 वाला भी हमें दिक्कत कर देता है। तो 11 के लिए देख लेंगे क्या किस टाइप का क्वेश्चन हमें। उसने कहा यदि संख्या 48 327 स्टार 9 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या? 48 327 स्टार 8 11 से पूर्णतः विभक्त है, 11 से पूर्णतः विभक्त है। अब यहां पे क्या है, एक छोड़ के निशान लगा दो ऐसा, ये तो पता है ना मुझे, एक छोड़ के निशान लगा दो, इन सबको जोड़ दो, ठीक है, और जो बाकी बचे हुए उन्हें जोड़ दो। तो 4 + 3 + 7 + 8, और बराबर में जो दूसरे बचे हुए वे रख दो, 8 + 2 + स्टार, ठीक है। 8 से 8 हटा दो, 7 और 7 14 ही हो गए, तो और 14 में से 2 घटा दो, तो स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा? 14 में से 2 घटा दिया हमने, आ गया 12, ठीक है। फिर वही बात, यहां बड़ी मेन बात आ गई इस क्वेश्चन में, बिना हमारे चाहे ये क्वेश्चन में वो बात आ गई जो हमें पता होनी चाहिए। क्या? स्टार के स्थान पर थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि डिजिट आती है, नंबर नहीं आता, और यहां हल करने पर आ गया नंबर, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 11 को माइनस करो तो कितना बचा? 1। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 1 आऊगा। 12 नहीं लिख सकते हम, ठीक है। 11 से बड़ी कोई संख्या लिख ही नहीं सकते, 10 से बड़ी कोई संख्या लिख ही नहीं सकते, तो स्टार के स्थान पर क्या आ गया तुम्हारा? 1। उत्तर जो बनेगा वो तुम्हारा 1 बनेगा। एक क्वेश्चन और लेंगे 11 का थोड़ा सा, क्या है, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का मान हमें बताना। क्या बताया? 1y 3y 6 11 से पूर्णतः विभक्त है तो y का मान बताना। देखो तो ये आ गया जी, तो y हो गया 2y, भाई इन दोनों को जोड़ दे दो, y 2y बराबर, इन तीनों को जोड़ दो, 1 और 3 4 और 6 10, और 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया? 5। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों ही मैंने बता दिए कि दोनों को हम किस तरह से आराम से कर सकें, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। 3 का बिल्कुल याद रखना पड़ेगा तुम्हें, 4 का बिल्कुल रट्टा मानना पड़ेगा, उसके बिना भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो इकाई अंक ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें 4 का नियम बहुत काम आओ, ठीक। उसके बाद जो है तुम्हें 9 का याद होना चाहिए, तुम्हें 11 का याद होना चाहिए, इनका तो रट्टा मान लो। अगर क्वेश्चन आता है तो 90% चांस है कि इन्हीं 3-4 में से तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं, मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 18 से नहीं कटती। अब एक तरीका तो यह है कि मैं इसको 18 से भाग करके देखूं, फिर इसको 18 से भाग करके देखूं, फिर इसको 18 से भाग करके देखूं, इसको 18 से भाग करके देखूं, जहां 18 से नहीं कटने की संख्या वही मेरा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो 18 का नियम हमने क्या बताया था, जो संख्या 2 से और 9 से कट जाएगी वो 18 से भी कट जाएगी। अब 2 से कटने के लिए संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। संख्या का अंतिम अंक होना चाहिए 0, संख्या का अंतिम अंक होना चाहिए 2 4 6 या 8 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस कंडीशन को पूरा करो, इसमें 6 आ रहा है 2 से कट जाएगी, इसमें 6 आ रहा है ये 2 से कट जाएगी, इसमें 6 आ रहा है ये 2 से कट जाएगी, लेकिन इसमें 3 आ रहा ये 2 से ही नहीं कटने की, और जो संख्या 2 से नहीं कटने की वो 18 से भी नहीं कटने की। इसका मतलब हमें दूसरा तो देखने की जरूरत ही नहीं कि वो संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो काम यही बन गया। हाँ, 2 संख्याएं ऐसी आती, 2 ऑप्शन ऐसे आते हैं जो 2 से ना कटते, तब हम ऐसा देखते हैं कि कौन सी संख्या 9 से नहीं कट रही, उनमें कौन सी संख्या ऐसी जो 9 से भी नहीं कट रही, तो वो उत्तर बनता। लेकिन यहां तो हमारा डायरेक्ट हमारा काम बन गया, और योर ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हमने लिया
निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त है, 24 से कौन सी कट रही। अब 24 से कटने के लिए क्या है कि वो संख्या 3 से और 8 से कटनी चाहिए। 8 या 24, किसी और से देखने के। हमने जब ये बात बताई थी तब एक बात बताई थी कि हमारे ये दोनों अंक जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो सहभाज्य हो, जिनका HCF जो 1 हो, जिनका में से 1 हो। अब होने को तो 24 के टुकड़े 6 चौक 24 भी हो सके, लेकिन वो सहभाज्य नहीं, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 और 4 का HCF 2 आऊगा। ठीक है, 12 दूनी 24, वहां भी वो जो है को प्राइम नंबर नहीं, तो हमें 3 और 8 ही लेने पड़ेंगे। अब एक तो नियम यो है 3 का क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, एक तो ये देखें, और एक ये देखें कि 8 से कटने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक। आसान काम कौन सा, लास्ट के 3 अंक जल्दी देख सके हम। भाई 3 का नियम लगाने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, और 8 का नियम लगाने के लिए लास्ट के 3 अंकों को भाग करके देखना कौन सी विभक्त है। 8 से काट के देखा, इन 3 को काट के देखा, 718 को अगर भाग दूं तो 8 8 64, 7 बच गए, 78 हो गए। 8 से अगर मैं भाग दे रहा हूं 78 को, तो 8 नियम 72, 6 बच गए। इसका मतलब यो तो संख्या कैसे भी 24 से नहीं कट सकती, क्योंकि जो 8 से नहीं कटी वो 24 से कैसे कटेगी। अब इसकी बात करी, 8 ही कम 8, 10 बचे आगे, 0 लगा के हमने उतारा, नहीं बन रही बात, 8 ही कम 8, अभी भी 2 बच रहा। तो इसका मतलब यो संख्या भी किससे, 8 से नहीं कटी, तो 24 से क्या कटेगी। जो 8 ही से नहीं कट पा रही वो 24 से कैसे कट जाएगी। अब इसकी बात करी हमने, 8 ही कम 8, 0 लगा के 4 तार लिया, 4 पे तो मान नहीं चलती। इसका मतलब यो संख्या भी ऐसी है जो 8 से नहीं कटती। बची हो, इसे तो मैं देखो या ना देखो तो कटेगी, इसकी तो मजबूरी है। 4 ऑप्शन है। अब कहीं भी जब हम पेपर में बैठे तो 2 तरीके होंगे क्वेश्चन करने के, या तो हम 4 में से एक सही ढूंढ लें, या 4 में से 3 गलत ढूंढ लें। हमने 4 में से 3 गलत ढूंढ दिए, तो चौथा इसकी मजबूरी है कि इस पे निशान लगाना, वैसे तो सही हो गया है, फिर भी कंफर्म कर लो। लास्ट के 3 अंकों को भाग करके देखो 8 से, 8 नियम 72, 1 बचा, 16 हुए, 8 दूनी 16, 8 से कट गई। इसका मतलब यो जो है 24 से कटने के लिए तैयार है। अब इसकी मजबूरी क्यों, 3 से भी कटेगी, क्योंकि ऑप्शन ही 1 बचा हमारे पास। अगर देखना चाहो तो देख लो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 7 18 और 3 21, 21 और 6 27, और 27 9 से कटती है। इसका मतलब यो 3 से भी कटी और यो 8 से भी कटी, तो यो किससे, 24 से भी कटेगी। उत्तर हमारा इस बार भी ऑप्शन नंबर डी ही सही।